चाहते हैं कि मैं अपने प्रतिष्ठान से कभी भी खाली हाथ ना लौटूं। हर व्यापारी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने प्रतिष्ठान से जब लौटूं तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक लौटूं, खुश होकर के लौटूं। ये कब होता है? आज दुकान बहुत अच्छी चली, व्यापार खूब चला, खूब पैसा कमाया, दुकान पर आने वालों का तांता लगा है, अच्छी खासी प्रॉफिट लेकर के आया है, तो बड़ा प्रसन्नता और खुशी पूर्वक प्रतिष्ठान से वापस लौटता है। आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रतिष्ठान से खाली हाथ ना लौटूं, भरे हाथ लौटूं, मैं अपने प्रतिष्ठान से प्रसन्न और खुश होकर के लौटूं, तो क्या करें? आइए देखते हैं। जो लुटाया जाता है वही लौट करके आता। लुटाना कहाँ है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जो समर्पित किया जाता है, जो गुरुओं की सेवा में लुटाया जाता है, वह 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना, 100 गुना नहीं, अनंत गुना होकर के लौटता। कहा है? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। जो धर्म ध्यान की भूमि में बोया जाता है, जो सामान्य भूमि में धरती पर बोया 10 गुना 20 गुना, लेकिन जो धर्म ध्यान की भूमि में बोया जाता है वह अनंत गुना होकर के लगता है। बट का बीज एक राई के दाने के बराबर होता है, छोटा सा, लेकिन बट का वृक्ष इतना बड़ा कि सैकड़ों लोग उस वृक्ष की छाया में बैठ सकते हैं। इतना बड़ा वृक्ष का बट का वृक्ष। इसी प्रकार से जो दिया जाता है वह थोड़ा सा होता है, लेकिन वो लौट करके आता है वो इतना सारा होता है, इतना सारा होता है। आपके लिए कल्पनातीत, आपके लिए कामनातीत, आपके लिए भावनातीत। ना आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, मान सकते हैं, ना आप उसकी भावना कर सकते हैं। जितना मिलेगा उसके विषय में आप चिंतन भी नहीं कर सकते, इतना मिलेगा। तो जब हम प्रातःकाल उठ करके घर से मंदिर जा रहे हैं, भगवान महावीर ने बहुत बड़ा उपकार किया है जैनियों के ऊपर। करे भी क्यों नहीं, हर पिता अपनी संतान के ऊपर उपकार करती है। और हम जब महावीर के संतान हैं तो भगवान महावीर ने बहुत बड़े। हाँ, प्रतिष्ठान पर जाने से पहले अष्टद्रव्य का एक थाल सजा करके भगवान के पास जाना और उन अष्टद्रव्यों को जिनेंद्र भगवान के चरणों में समर्पित करना। फिर उसके बाद मैं प्रतिष्ठान पर, अष्टद्रव्य नहीं है तो जितने द्रव्य है आपके पास उतने द्रव्य लेकर के चला जाना। कुछ नहीं हो तो 1 मुट्ठी चावल ही सही, उन्हीं को लेकर के चले जाना, लेकिन खाली हाथ जिनेंद्र भगवान के मंदिर नहीं जाना। कहाँ है? पाणिर नैव पश्येत् राजानां देवतां गुणं ज्योतिषाणां विशेषेण फलमानस्। रिक्त पाणिर नैव पश्येत्, खाली हाथ दर्शन नहीं करना चाहिए। किन किन के? राजा के दर्शन खाली हाथ ना करें, देवता यानी कि भगवान के दर्शन खाली हाथ ना करें, गुरु के दर्शन खाली हाथ ना करें, और ज्योतिषी के दर्शन खाली हाथ।
राजा के पास अगर आप कुछ लेके जाओगे तो राजा उससे कई गुना तुम्हें वापस देगा। ज्योतिषी को प्रसन्न करके रखो, वो आपके लिए कई प्रकार की टिप्स बताता है। गुरु को प्रसन्न रखोगे तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, और भगवान को प्रसन्न रखोगे, भगवान के चरणों पर चढ़ाओगे तो तुम्हारे जीवन में आने वाले विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। और फल दीजिए, अगर फल नहीं जाओगे तो आपको वापस फल की प्राप्ति हो। लोग कहते हैं कि ये तो वितरागी भगवान है, ये तो कुछ देते और लेते नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमारे परमात्मा वितरागी है, यूं कुछ देते लेते हैं, कोई व्यापार और कोई व्यवहार वाला। लेकिन नवयात्माओं, विश्वास रखना, जो इनके चरणों में समर्पित किया जाता है, यूं हाथ से नहीं देते हैं, लेकिन उसके बदले में इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि हम सोच नहीं पाते हैं। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर तू जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जंजीरों चंदनादार नहीं बंध पाया, एक छोरस देख भी तान देख कहलाया, अंजुलि भर देने वाले को दरिया पर गिरेगा, ऊपर वाला तेरा रातों रात भरेगा। भगवान के चरणों में जो समर्पित किया भगवान ने, लेकिन उसके बदले में तुम्हारी दुकान देती है, तुम्हारा प्रतिष्ठान देगा, तुम्हारा व्यापार। क्योंकि ध्यान रहिए, मेहनत करने से व्यापार नहीं चलता है, पुण्य से व्यापार चलता है। भगवान की आराधना मेरी है, उससे जब पुण्य संचय किया है, व्यापार नहीं चल रहा है तो पाप से नहीं चल रहा है, भगवान की आराधना की है, उससे पाप का नाश हुआ है, उससे व्यापार चलने वाला है और व्यापार चलेगा। आप चाहते हैं हम कभी अपने प्रतिष्ठान से खाली हाथ ना लौटे, परेशान होकर के ना लौटे, चिड़चिड़ापन लेकर के ना आए, हम अपने प्रतिष्ठान से भरे हाथों वापस लौटे, प्रसन्नता के साथ में, खुशी के साथ में घर वापस लौटे। तो ध्यान रहे, खाली हाथ भगवान के मंदिर में कभी मत जाना। भगवान के मंदिर में श्रीफल लेकर के जाना, चावल लेकर के जाना, अष्टद्रव्य लेकर के जाना, कुछ नहीं हो तो शुद्ध रासुक जल भगवान के ऊपर ढोर देना, कुछ भी नहीं है तो। और आप देखेंगे जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ा करके व्यापार किए जाते हैं, वे कभी खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। यही कारण है कोई भी जय आपको पूरी दुनिया में भिखारी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान महावीर ने अपनी संतानों को, महावीर ने अपने अनुयायी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले देना सीखा है। और जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके सबसे पहले दान करता है, देता है, प्रभु और गुरु के चरणों में समर्पित करता है द्रव्य को, तो ध्यान रखना सांझ को वह अपने प्रतिष्ठान से कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि जो लुटाया जाता है प्रातः
वही सांझ तक वापस न होकर के लौटा करता है। ये तो इस जन्म के लिए है, और अगले जन्मों में तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वो आत्माओं, जब भी घर से मंदिर जाए तो हाथों को भर करके ले जाए, हाथों में ले जाए द्रव्य की थाली अथवा द्रव्य की डिब्बी लेकर के जाइए, और आप देखिए कैसे आपकी दरिद्रता दूर होती है, कैसे वह व्यापार दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होता है। आप प्रातःकाल भगवान के चरणों में द्रव्य समर्पित करके, पूजन करके, दर्शन करके फिर प्रतिष्ठान पर जाएंगे, तो आप देखिए आपके जो बुरे अन्याय करने का उदय है, वह सब कुछ कट करके आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। बस यही है जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा का फल। जय महावीर, जय।